बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकील अहमद। आज मेरी गाड़ी में एक छोटा सा फॉल्ट आ गया है कि जब गाड़ी का मैं पहला और तीसरा गियर लगाता हूं तो गियर बड़ा मुश्किल से लगता है, सख्त लगता है। तो मैंने कहा चले इस पर वीडियो बनाता हूं और फाइंड आउट करता हूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा भी सकूँ और दिखा भी सकूँ कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रूटीन की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा भी देखिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी सबसे पहले मिलती रहेंगी। चलें स्टार्ट। व्यूवर्स, मेरी गाड़ी में ना जो फॉल्ट है वो दो हैं। एक ये इस जगह पे जो एक बुश है ये लूज़ हो गया, आप देख सकते हैं, ये इसमें काफ़ी प्ले आ गई हुई है। और दूसरा ये कि मेरा ये जो फिल्टर का पाइप है यहाँ पे लगा होता है, तो वो पाइप नीचे गिर गया था और गिरने की वजह से वो नीचे शायद लीवर के साथ फंस रहा था। तो मुझे लगता है कि ये पाइप वाला जो है ना वो ज़्यादा मसला होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे ये साथ में रगड़ खा रहा था। तो सबसे पहले हम उस बुश को चेंज करेंगे। बुश को चेंज करने के बाद हम पाइप को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या फॉल्ट दूर हुआ या नहीं। दोस्तों ये वाला जो बुश है ये काफ़ी लूज़ हो गया हुआ है इसके ऊपर ना। तो चलें इसको चेंज करते हैं और फिर देखते हैं। मेरे पास ये एक बुश पड़ा हुआ था तो मैंने किट एक एडवांस में लेके रखी हुई थी और उसमें से ये एक ही बच गया है। इसको लगाते हैं और फिर इंशाल्लाह हमारा मसला भी हल हो जाएगा। मैंने इसको अपनी जगह पे बिठा दिया है, लेकिन इसको प्रॉपर बिठाने के लिए हमें इसके अंदर ना एक्स्ट्रा वाशर्स वगैरह देनी पड़ेंगी स्पेयर। तो उसके बाद इसकी ये जो प्ले है ये प्रॉपर ख़त्म होगी, वरना नहीं होगी। चलें, सॉरी मैं वीडियो प्रॉपरली नहीं बना पा रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे हेल्पर की ज़रूरत थी और हेल्पर मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को मैं कटिंग की सूरत में और पास करके बना रहा हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो लेकिन उम्मीद है कि बात बन जाएगी। ये मैंने दो वाशर इसमें एक्स्ट्रा रखी हैं बाहर वाली साइड पे। और अब इसके अंदर मैं पिन जो है, ये लॉक होता है एक लॉक पिन जो है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको ठीक करके मैं इसमें डालूँगा। दोस्तों मैंने ये पिन डाल दी है और याद रखिए कि इस पिन को आगे से थोड़ा सा ना इसका मुंह खोल दिया करना। इससे ये होगा कि ये लॉक जो होगा वो बाहर नहीं निकलेगा और आपके गियर जो है वो मसला नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं उंगली की मदद से मज़ीद थोड़ी सी ग्रीस लगा देता हूँ ताकि इसकी वर्किंग ठीक हो जाए। तो काफ़ी वर्किंग इसकी बेहतर हो गई है दोस्तों। इसमें जो प्ले थी वो अब ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा मसला था वो भी हल हो गया होगा। दोस्तों मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। लेकिन इस तरह के छोटे मोटे मसले जो आ जाते हैं हमें, तो हमें उनके पास उनके मसलों के लिए हमें मैकेनिक के पास धक्के ना खाने पड़े, या फिर कहीं ऐसी जगह हम लोग रुक जाते हैं जहाँ पे मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता। तो उन जगहों पे हम किस तरह अपनी गाड़ी के फॉल्ट को दूर कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। दोस्तों मेरे गियर की वर्किंग जो है इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। तो बाकी एक और मसला जो मैंने आपको बताया था कि जो पाइप था वो उतरा हुआ था, तो अभी हम वापस उसको लगाएंगे। और ये पाइप भी मेरा जो दरअसल है ये ख़राब हो चुका है, शायद इसलिए ये उतर गया है। तो इसको फिल वक्त मजबूरी के तहत लगाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। यानी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेयर पार्ट वाली दुकान अभी करीब नहीं है, तो मुझे अपने शहर जाके चेंज करना होगा। आप इसकी अंदर से भी हालत देख सकते हैं।
ये ख़राब हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों कि ये जो पाइप है ये सिल्वर कलर में आता है या फिर प्लास्टिक का होता है। ये जो सिल्वर वाला है, मैंने इसके ऊपर जो मोटरसाइकिल की रबड़ होती है, ट्यूब रबड़ जो होती है, यानी जो पुरानी ट्यूब होती है, उसको काट के इसके ऊपर चढ़ाया हुआ था ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जब भी ये पाइप नया लें तो उसके ऊपर एक ट्यूब जो है उसका पीस काट के लगा दें। तो इससे ये होगा कि ये जो पाइप है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है उसको जो डस्ट है ना वो ज़्यादा अंदर नहीं जाएगी और वो काफ़ी टाइम तक सही रहेगा। दोस्तों, मैंने ये पाइप लगा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये इतनी जल्दी गिरेगा तो नहीं, लेकिन चूँकि ये मेरी गाड़ी का कमज़ोर पाइप है, इससे गाड़ी के एयर में प्रॉब्लम आ सकती है, डस्ट ज़्यादा अंदर जा सकती है। तो मैं इंशाल्लाह वापस जाते साथ ही मैं इसको जाके चेंज करूँगा और चेंज भी मैं ख़ुद ही कर लूँगा, उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काम समझ आ गया होगा और आप ख़ुद नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें आप देख लेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।